ने जीत ली। 5 सेंटर पर दिन भर में 500 वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। कहीं से भी साइड इफेक्ट की सूचना नहीं मिली है। उज्जैन के नर्सिंग कॉलेज में पहला टीका सफाई कर्मचारी कैलाश चंद सिसोदिया को लगाया गया। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव और सांसद अनिल फिरोजिया ने सिसोदिया का स्वागत किया। वैक्सीनेशन के लिए WHO की गाइडलाइन के मुताबिक शहर में 2 और नागदा, खाचरोद और महिदपुर में एक सेंटर बनाए गए थे। पीएम के कार्यक्रम के कारण वैक्सीनेशन का समय बदला गया था, इसलिए सभी सेंटरों पर वैक्सीनेशन का दौर सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ। उज्जैन में आदिगाडी मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग कॉलेज में वैक्सीनेशन से पहले धर्माचार्य ने पूरी प्रोसेस देखी। आदिगाडी मेडिकल कॉलेज में कोविड प्रभारी डॉक्टर सुधाकर वैद्य को टीका लगाया गया। CMHO डॉक्टर महावीर खंडेलवाल ने भी टीका लगवाया। वैक्सीनेशन के लिए सेंटरों को खास तौर पर सजाया गया था। यहाँ वैक्सीनेशन के लिए आने वालों का स्वागत और अभिनंदन भी किया गया। हर सेंटर पर वैक्सीनेशन के लिए 3 कमरे रखे गए थे। पहले कमरे में दस्तावेजों का परीक्षण किया गया, दूसरे कमरे में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी की गई, तीसरे कमरे में कुछ समय के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया। वैक्सीनेशन कार्यक्रम देखने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह भी पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम को सफल बताया। उन्होंने बताया कि जिले के 5 सेंटरों पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आराम से पूरी हो गई। कोविड और वैक्सीनेशन की गाइडलाइन का पालन करते हुए टीका लगाया गया। वैक्सीन बहुत ही सेफ है। ये भारत में ही तैयार की गई है। वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह की भ्रांति फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। 5 सेंटर पर दिन भर में 500 लोगों को वैक्सीन का डोज दिया गया। अगले 3 दिन में 1500 हेल्थ वर्कर को वैक्सीन का डोज दिया जाएगा। पहले चरण में जिले के करीब 15,000 हेल्थ वर्कर को टीका लगाया जाएगा। वैक्सीनेशन के दौरान धर्माचार्य भी उपस्थित थे। आचार्य शेखर ने इसी दौरान कहा कि भारत की वैक्सीन दुनिया से कोरोना को खात्मा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कम समय में ये वैक्सीनेशन तैयार की गई है। इसके बेहतर नतीजे अब दिखाई दिए हैं। वैक्सीनेशन को देखने के लिए आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे भी पहुंचे। कावरे ने कहा कि वैक्सीन पूर्णतः स्वदेशी है, इसके अच्छे नतीजे दिखाई देंगे। कोविड का पहला टीका लगवाने वाले कैलाश सिसोदिया पहले भी दूसरी बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगवा चुके हैं। टीके लगने का मैसेज उन्हें शुक्रवार रात 10 बजे मिला था। शनिवार को वो तय समय पर सेंटर पहुंच गए थे। सिसोदिया डायबिटिक है, लेकिन टीके को लेकर उन्हें किसी तरह की घबराहट नहीं थी। एक बेटी और एक बेटे के पिता कैलाश की पत्नी अस्पताल की ही मेस में काम करती है, बेटा ड्राइवर है। ये विष पान करने वाले महाकाल की धरती है और संजीवनी भी वही प्रदान करते हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की पहल से हमारा देश विश्व गुरु बना है और विश्व में सबसे पहली वैक्सीन भारत में बनकर तैयार हुई है और निस्वार्थ रूप से सभी दूर पहुंचाई जाएगी। अन्य जनताओं का भी भला किया जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना रखने वाला यह भारत देश हमारा एक आध्यात्मिक देश है और आध्यात्मिक देश होने के नाते इसने युद्ध किया है कोरोना से और सबके प्राण रक्षा होगी इस वैक्सीन से और ये संजीवनी का रूप धारण करेगी। इसे लाने वाले जैसे पूर्व में हनुमान जी द्रोणागिरी से संजीवनी लाए थे, उसी प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने हनुमान जी का कार्य किया है और ये सब इससे सुखी होंगे, कोरोना से मुक्ति। देश के प्रधानमंत्री जी की सोच, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सोच, इस प्रदेश की जनता और इस देश की जनता को जिस प्रकार से सुरक्षित रखने का काम इस देश के प्रधानमंत्री जी ने किए, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से चिंता की, आज मैं बधाई देना चाहता हूं उनको। आज मैं बधाई देना चाहता हूं उनको जिन्होंने रात दिन मेहनत करके हमारे वैज्ञानिकों ने ये वैक्सीन तैयार किया। आज मैं बधाई उनको देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान की आहुति दे के भी हम सब लोगों को मदद करने का काम किया। वो स्वास्थ्यकर्मी, वो हमारे पुलिस के जवान, उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। आज प्रसन्नता का दिन भी है। आज महाकाल के नगरी में मैं भी पर आया हूं। आज निश्चित रूप से खुशी का दिन है और इस महाकाल के नगरी से मैं सौभाग्य मेरा कि मैं भी यहां पर उपस्थित होकर वो प्रथम व्यक्ति जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम सब लोगों को मदद किया। आज देश के प्रधानमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले अगर किसी को टीका लगाने की बारी आई तो उन लोगों को टीका लगाने का ये सौभाग्य उनको भी प्राप्त हुआ। मैं एक बार उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इस महामारी के समय एक दूसरे को सहयोग करके इस देश की रक्षा करने में काम किया। उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो उज्जैन ज़िले में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है कोरोना की और शुरुआती चरण में 5 जगहों को चिन्हांकित किया गया है। 5 जगहों पर आज 100 लोगों को तो कुल मिला के 500 लोगों को टीकाकरण आज लगाया जाएगा और ये 5 जगहें जो हैं इसमें एक सिविल हॉस्पिटल का सेंटर नर्सिंग कॉलेज में बनाया गया है, दूसरा सेंटर आदिगाडी है, इसके अलावा महिदपुर, खाचरोद और नागदा 3 और हमारे सेंटर्स हैं। कुल मिला के 5 सेंटर्स हैं
इन 5 जगहों पर पहला जो टीका है वो जो अस्पताल के सफाई कर्मचारी हैं उनको लगाया गया है 5 जगहों पर, और उसके बाद जो ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हुआ है SMS के माध्यम से जो दूसरे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, दूसरे स्वास्थ्य के अधिकारी डॉक्टर्स हैं, उनको लगाया जाएगा। कुल मिला के सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन किया जा रहा है और पूरी तरीके से जो गाइडलाइन है और जिनका SMS आएगा 100% उन्हीं लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा। किसी अन्य को मतलब अगर कोई ऐसे ही रैंडम बेसिस पे चला जाता है उसको किसी तरीके से वैक्सीन नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ भ्रांतियां भी जो इस संबंध में फैली हुई हैं उनका आप लोगों के माध्यम से मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जो दोनों ही वैक्सीन जो भारत की बनी हुई हैं बहुत ही सेफ़ हैं। विदेशों से भी इसके ऑर्डर्स आ रहे हैं, ट्रायल के बाद इनको लॉन्च किया गया है। इनका किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो वैक्सीनेटर थोड़ी बहुत सावधानियां रखने को बोलते हैं वो वहीं पर बता दी जाएंगी। बाकी जो भी इस प्रकार का भ्रम या भ्रांतियां फैला रहा है बिल्कुल उस पर ध्यान न दें। पूरी तरीके से सेफ वैक्सीन। देखिए, पहले चरण में जो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं लगभग 12,500 स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन पहले ही हो गया था। पूरा का पूरा जो पोर्टल बेस्ड है, कोविन करके पोर्टल केंद्र सरकार ने बनाया हुआ है, उसी के साथ ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो पहले चरण में हम लोग 12,400 का करेंगे। उसके बाद जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिसमें हमारे पुलिसकर्मी, राजस्व के कर्मचारी हैं, उनका करेंगे। और जब उनका पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में 50 साल से अधिक की उम्र वाले लोग हैं या जिनको कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस है उनका रजिस्ट्रेशन करके उनका टीकाकरण किया जाएगा।